जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हुए एक गीत को गाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना के सुनने वाला प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें तो भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहें, प्रार्थना का गौरव पाते रहें। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। उत्साह के साथ और एकता के साथ प्रतिज्ञाओं को हम पाएंगे, सच्चे विचारों पर अटल रहें। प्रार्थना के लिए अनुग्रह दे, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। सदैव ही प्रार्थना करने हेतु सारी रुकावटें कर दे तू दूर। दुर्बल शरीर पर जय पाने को आत्मा उंडेल कर अग्नि में कर। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। आत्मा के बोझ और आंसुओं के साथ रात और दिन तेरी लगन के साथ प्रार्थना की सेवा करने हेतु अनुग्रह हम पर प्रभु तू कर। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के एक वचन को हम देखते हैं। हालेलुया। यहाँ फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 1-2 पद को हम देखेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। फिर से मैं पढ़ती हूँ। यदि मसीह में कुछ शांति, प्रेम से ढाढ़स, आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरों के अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमको मसीह यीशु में एक मन एक चित्त रहना है। हालेलुया। हमारी इच्छा एक ही हो। जितने मसीह यीशु में हम पाए जाते हैं, जितने कोई हमारी मन, हमारी इच्छा एक होना चाहिए। जैसे शुरुआती दिनों में पहला कलीसिया का क्या करते थे, एक मन एक चित्त रहती थी। उनका सब कुछ सज्जे का होता था, उनका अपना खुद का कुछ नहीं होता था।
वो प्रेरितों के चरणों में ला के रखते थे। उनका मन एक चित्त रहता था और सज्जे की सब कुछ होती थी, और वे लोग किसी का कुछ घट जाता था वो दिया करते थे। लेकिन आजकल की कलीसिया को हम देखते हैं कि सब अपने ही मतलब की रहती है, मेरा है मेरा है मेरा है, सब ये तेरा है मेरा तेरा में लगा हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, हम नया नियम में हम देखते हैं जल्दी से एक वचन को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 का 41 पद को हम देखते हैं। हम 40 से देखते हैं प्रतिफल। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है, हमें एक दूसरे को ग्रहण करना है, विश्वासी को विश्वासी करके, धर्मी को धर्मी करके ग्रहण करना है। परंतु यहाँ हम इतना तक कि हम देखते हैं कि कोई एक दूसरे के ग्रहण नहीं करता, सब अपने आप को बड़ा बनाता है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को जो बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह परमेश्वर के राज में वो बड़ा किया जाएगा। परंतु यहाँ तो हम देखते हैं इस पृथ्वी पर यहाँ तक कि बड़े बड़े जो पास्टर में परमेश्वर के दास लोग को भी देखते हैं कि हम बड़े हैं। हालेलुया, हम बड़े हैं। एक दूसरे को मतलब नीचा करना है और अपने आप को बड़ा करना है। परमेश्वर को वह वचन लोग भूल चुके हैं। परमेश्वर क्या कहता है, अपने आप को छोटा जो बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें एक दूसरे को ग्रहण करना है। परमेश्वर प्रेम सिखाता है, धर्मी को धर्मी ग्रहण करना, भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता ग्रहण करने से बदले में भविष्यद्वक्ता ही का वो बदला पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने एक बड़े भविष्यद्वक्ता को मैंने ग्रहण किया था कि मैं उसको भविष्यद्वक्ता करके ग्रहण करती हूँ, और उसके बाद उसने मेरे लिए भविष्यवाणी करी थी, और वो भविष्यवाणी सच में मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है। मेरा नाम लेके मैं ऑनलाइन उसको देख रही थी और उसने भविष्यवाणी किया, और मेरे नाम को उसने एक बार नहीं 3 बार उसने बोला, और उसने कहा 3 महीने का अंदर आपको ब्लेसिंग मिल रहा है। और सच में मुझे ब्लेसिंग मिली थी। और इसलिए परमेश्वर जब ये आज्ञा दी है कि एक दूसरे को ग्रहण करो, तो सच में जब हम एक दूसरे को ग्रहण करते हैं तो हमें आशीष मिलती है। लेकिन यहाँ पर लोग क्या करते हैं, दूसरे पास्टर को बदनाम करना, गिराना चाहते हैं। धर्मी को एक विश्वासी भी अगर थोड़ा सा आत्मिक में बढ़ जाता है तो दूसरा को क्या करता है, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं ही कर सकता हूँ। ये मैंने देखा। मैं कोई बड़े मतलब कुछ नहीं हूँ, मैं तो परमेश्वर की बेटी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत परमेश्वर के वचन को जानती हूँ, सामर्थ को जानती हूँ, पवित्र आत्मा को जानती हूँ, और परमेश्वर के वचनों को जानती हूँ। वचन के अनुसार कैसे सामर्थ्य में बढ़ते हैं, कैसे पवित्र आत्मा को पा सकते हैं, ये मैं लोगों को सिखाती हूँ। लेकिन जब मैं सिखा लेती हूँ उसके बाद वो इंसान वो मेरे सामने ही घमंड कर देता है। परंतु मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। मैं अपने विचार करती हूँ, अगर कोई पेड़ लगाता है और वो पेड़ फल देना शुरू करता है तो मुझे बुरा क्यों लगेगा। इसलिए मैं उस बात को मैं वचन के हिसाब से ले लेती हूँ। और वो घमंड करे तो करे, मैं अपने कामों में, वो अपने काम, मैं अपने काम, परमेश्वर जाने बाकी काम। हालेलुया। इसलिए हमें मसीह यीशु में एक मन, एक चित्त, एक मनसा रखना है। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा हमारा भी स्वभाव रहना है। उसका स्वभाव कैसा है, दया करना, प्रेम करना। वो परमेश्वर ने इसलिए परमेश्वर जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। मसीह यीशु का स्वभाव कैसे, तो प्रेम करना, दया करना। तो अगर यदि मसीह यीशु में हम हैं, मसीह यीशु में शांति है, प्रेम है, ढाढ़स है,
तो आत्मा की सहभागिता है, तो हमारी भी उसी मनसा होना चाहिए, एक मन एक चित्त। मसीह यीशु में हमें एक मन, सांसारिक बातों में नहीं, शारीरिक बातों में नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह में एक मन का मतलब एक मन प्रेम। जैसे परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वैसा हमें भी होना चाहिए। हालेलुया। ये है आज का परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा, मेरे प्रभु परमेश्वर वा, अगर मैं ज्योति में निवास करने वाले परम धन्य एकमात्र अधिपति राजा का राजा प्रभु का प्रभु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर वा, ओ परमेश्वर पिता, आपको लाखों करोड़ों में धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर वा। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके सुंदर वचन के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर वा। और प्रभु हमें ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति, ऐसे सामर्थ्य, ऐसे शौफा प्रदान कीजिए प्रभु कि हम, हे पिता परमेश्वर, अपने से दूसरे को हम अच्छा समझने पाए, एक दूसरे को हम ग्रहण करने पाए, और मसीह यीशु में हम एक चित्त एक मन रहने पाए। कलीसिया प्रभु परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा प्रभु परमेश्वर बा, और अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरे की हित की चिंता करने पाए प्रभु परमेश्वर बा, मेरे जिंदा खुदा प्रभु। और हमारे देश में जितने भी प्रभु परमेश्वर आपके सेवक लोग पाए जाते हैं, प्रभु परमेश्वर आपके दास दासी लोग पाए जाते हैं, नबी भविष्यद्वक्ता लोग पाए जाते हैं प्रभु, उनको भी प्रभु परमेश्वर आप ऐसे एक मन एक चित्त कीजिए प्रभु कि वे लोग एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो जाए प्रभु। विश्वासियों को लिए प्रार्थना करती हूँ, वे भी एक मन एक चित्त रहें प्रभु परमेश्वर, एक दूसरे का आदर मान सम्मान करने वाले हो जाए मेरे चंदा खुदा, हे मेरे परमेश्वर। और आपका जैसा स्वभाव है प्रभु, वैसे मसीह यीशु में हर एक का स्वभाव हो प्रभु परमेश्वर बा। हे मेरे जिंदा खुदा, हे महान परमेश्वर, एक ही मन से एक ही इच्छा रहे प्रभु परमेश्वर बा। हे खुदावन खुदा प्रभु, हे पिता, आपका राज बातों में नहीं सामर्थ्य में है प्रभु परमेश्वर बा। हे खुदावन, आपका राज प्रेम का राज है प्रभु, आपके लोगों के जीवन में आपका प्रेम, आपका राज अति शीघ्रता से बढ़ने पाए प्रभु परमेश्वर बा। हे खुदावन प्रभु परमेश्वर बा, और हमारे देश पर हे पिता परमेश्वर और मसीह विश्वासियों के जीवन में प्रभु आपका राज अति शीघ्रता से बढ़ने पाए, अति वेग से दौड़ने पाए, और सुसमाचार सुनाने वालों की सेना को हमारे देश पर तैयार कर दे मेरे जिंदा खुदा, मेरे प्रभु परमेश्वर बा। मैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। और यदि प्रार्थना को सुनने वाले लोग, इस वीडियो को सुनने वाले लोग, कोई अगर प्रभु परमेश्वर बा इस तरह की परेशानियों में है प्रभु, बेड़ियों में है, जकड़ों में शैतान के सताए हुए हैं प्रभु, तो उन पर दया कीजिए, उन पर अनुग्रह कीजिए, अपने धर्म में दैन्य हाथों को बढ़ा लीजिए, और उन्हें छू लीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए, उन्हें शांति प्रदान कीजिए मेरे जिंदा खुदा, मेरे प्रभु परमेश्वर बा। मैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरी जिंदा खुदा, दयालु परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, कान धरकर मेरी प्रार्थना सुन लीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरी पुकार को मेरी सुनी को अनसुनी ना कर प्रभु परमेश्वर। और जो कुछ मैं आपके स्वर्गीय सिंहासन के सम्मुख आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जो कुछ मांग रही हूँ वो सब कुछ हाँ और आमीन के साथ पूरी होने पाए मेरी जिंदा खुदा, मेरे प्रभु परमेश्वर बा। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ, सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।